हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसा तुलसी का उपाय बताने वाले हैं जिसको करने मात्र से आपकी धन संपदा बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे आपकी तिजोरी बढ़ती चली जाएगी। आपका जो भी कार्य है या व्यापार है या किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी नौकरी आप करते हैं तो उसमें आप दिन दुना रात चौगुना की तरक्की करेंगे और आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दोस्तों, यह है तुलसी का पौधा जिसमें स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी निवास करते हैं। माता तुलसी के बिना ना तो श्री हरि विष्णु का पूजा पूरा होता है और ना ही दोस्तों बिना माता के तुलसी के श्री हरि भगवान का भोग पूरा होता है। दोस्तों, बिना तुलसी के श्री हरि का कोई भी भोग पूरा नहीं होता है। आपको यह बात बता दें दोस्तों कि यदि आप तुलसी का यह उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन में तुरंत निर्धनता को दूर करते हैं, क्योंकि दोस्तों तुलसी के जो उपाय होते हैं या धन को बढ़ाने का काम करते हैं और आपके घर में धन को रोकने का भी काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता है तो यह उपाय करने से आपका भाग्य कभी भी साथ देगा और आप अपने जीवन में धनवान बनेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह समुद्र मंथन के दौरान धरती पर जो अमृत छलका था उससे ही तुलसी माता उत्पन्न हुई थी। दोस्तों, तुलसी मैया के आप जितने भी उपाय करेंगे सीधे आप श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों धन देने का काम तो माँ लक्ष्मी ही करती हैं, लेकिन किसको कितना धन देना है यह श्री हरि ही तय करते हैं। अगर आपको अपने जीवन में अधिक से अधिक सफलता पानी है, अधिक से अधिक धनवान बनना है और अपने भविष्य में कुछ बड़ा करना है तो दोस्तों कोशिश करें कि श्री हरि भगवान विष्णु को आप लोग प्रसन्न करें और तुलसी माता की सेवा करें। हो सके तो आप लोग गले में तुलसी माता की माला को भी धारण करें। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से तुलसी के उपाय हैं और आपको किस प्रकार से कब और कैसे करना है, जिसको करने से तुलसी मैया आपके भाग्य को चमकाएं और आपकी सोई हुई किस्मत जागे। इसके बाद आप भी महाधनी बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि उपाय की। दोस्तों, आप जब भी उपाय करें तो आपको सबसे पहले तुलसी के सूखा हुआ पौधा का थोड़ा सा सूखी हुई लकड़ी लेनी है तुलसी के पौधे की, और उसके बाद आप जिस जल में नहाते हैं तो उसे जल में आपको थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी डाल देनी है और फिर उसी जल में से आपको स्नान करना है। जब भी आप इस छोटे उपाय को करिए तो भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहिए। तो उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे कैसे आप अमीर बनते हैं और आपके जो भी गरीबी है वह समाप्त होती है। दोस्तों, चारों तरफ से आपके जीवन में धन आने के स्रोत खुलेंगे। दोस्तों, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव ला सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं बन रहे हैं, आपके काम में बाधा आ रही है या आपका दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उसके लिए आप किसी भी दिन करिए, शुक्रवार या फिर गुरुवार को। इससे यह होगा दोस्तों कि आपके भाग्य का साथ मिलेगा, साथ में आपको धन, पैसा, वैभव सब कुछ प्राप्त होगा।
तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें। यदि करते हैं तो आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा है, वह बुरी शक्तियां हैं, दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि तुलसी का दूसरा उपाय कौन सा है। आपको उपाय करना कैसे है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी आपके घर में धन नहीं आ रहा है और पैसे से बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, काम को नज़र लग गई है, व्यापार को नज़र लग गई है दोस्तों। कभी कभी तो व्यक्तियों को भी नज़र लग जाती है, जो कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। दोस्तों, व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि क्या हो गया है, या फिर दोस्तों जिसकी नौकरी चली गई या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिसके भी घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं और बहुत ज़्यादा घर में क्लेश हो रहा है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जब लड़ रहा है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के साथ कभी ना कभी हो जाता है और ऐसा लगता है कि मानो धन की कमी हो गई है और माता रानी नाराज हो गई हैं। दोस्तों, अगर यह उपाय करते हैं तो आपके घर में वास्तु दोष होगा या फिर नज़र दोष होगा, यह सब दूर होगा और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी और माता लक्ष्मी आपके घर में पधारेंगी। और दूसरा उपाय आपको यह करना है दोस्तों कि तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है आपको और साथ में 1 लोटा जल लेना है और उससे लोटे के अंदर ही आपको तुलसी की लकड़ी डाल देनी है और 2 तुलसी के पत्ते भी ले लेने हैं और वह 2 तुलसी के पत्ते आपको उसी लोटे के में डाल देने हैं। अभी यह करना है दोस्तों कि तुलसी की लकड़ी और तुलसी के पत्तों को दोनों हाथ से पकड़ लेंगे और उसके बाद आप उस जल का छिड़काव इसी तुलसी के पत्ते और तुलसी की लकड़ी से पूरे घर में करेंगे। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके काम में वृद्धि होगी। और जब भी ऐसा करेंगे दोस्तों, तो आप अपने घर के कोने कोने में जल अवश्य छिड़कें। और यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, तो आपकी यह जो इतनी बड़ी समस्या है, जो आपको नौकरी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, मेहनत जितना करते हैं तो आपको दोस्तों उसी आधार पर आपको फल नहीं मिलता है, तो दोस्तों यह सब बातों को बहुत ही समझ के आपको करना है, जिससे आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। जितने भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाएंगी। और दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता दें कि जितने भी लोग मंदिर जाएं, दोस्तों आप लोग यदि कोई भी लोग जाते हैं तो मंदिर से कुछ दूरी पर अपनी ऐसे स्थान पर चरण पादुका उतारें जिससे आपको हानि ना हो और किसी और की चरण पादुका को आप लांघे नहीं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में इतना अच्छा पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा ही होता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की चरण पादुका को डांटता है या लांघता है तो उसे समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे यह माना जाता है दोस्तों कि दूसरे के जीवन में जो भी समस्या होती है वह उनके जीवन में आ जाती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, मंदिर जब भी जाएं तो किसी और की चरण पादुका को आप ना लांघें और आप अपनी भी चरण पादुका को किसी और को ना लांघने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा
और मोटिवेशन मिलता है। जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें आप लोग कमेंट में दोस्तों। राधे राधे।